गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो बहुत से लोगों ने गाइस मुझसे लाइव में रिक्वेस्ट किया था कि सेशन के ऊपर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि गाइस देखिए बहुत से लोग जो क्रिकेट बैटिंग करते हैं ना सेशन जरूर खेलते हैं। तो सेशन भी खेलते हैं, मैच विनर भी खेलते हैं। तो सेशन बहुत लोग खेलते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को सेशन अच्छा लगता है। और सेशन जो है आप उसमें अगर आप अच्छे टिपर को फॉलो करो, मेरे जैसे टिपर को फॉलो करो, तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो बहुत से लोगों को मतलब डाउट था कि सेशन कैसे खेले, और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता सेशन होते क्या, होता क्या है। तो गाइस पूरी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो है गाइस थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि गाइस आप लोगों को पूरी जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है। तो बिना स्किप किए देखिएगा, जैसे कि आप मूवीज देखते हो ना बिना स्किप किए, तो ये भी देखिएगा। एक तरह से आप लोगों के लिए मूवी ही है ये। जो आपको टिप्स दी जाती है ये आपकी लाइफ चेंजिंग टिप्स होगी, क्योंकि जब तक क्रिकेट बैटिंग है, जब तक क्रिकेट है, सेशन खेलेंगे ही पंटर, ठीक है। तो आप लोगों को जानना तो चाहिए ना कि होता क्या है, कैसे खेलना है, सारी टिप्स जान लें। और स्किप मत करिएगा गाइस, स्किप नहीं करेंगे ना, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, कमेंट करिए कैसी लगी। और गारंटी तो मैं ले सकता हूँ कि वीडियो देख लोगे ना तो सेशन के सिकंदर बन जाओगे गाइस। तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सेशन होता क्या है। बहुत से लोगों को ना ये नहीं पता होता कि सेशन होता क्या है। तो ठीक है गाइस, जैसे आप मैच विनर पे पैसे लगाते हो, तो वैसे ही जो सेशन होता है ना उसमें आपको रन्स पे लगाना होता है कि इतने रन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, साधारण भाषा में बोलूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो सेशन की बातें हो रही है, T20 की बात हो रही है, क्योंकि T20 फॉर्मेट्स के जो गेम बहुत आने वाले हैं, जैसे आईपीएल, बिग बैश। तो T20 में कितने प्रकार के सेशन होते हैं मैं बताता हूँ। कितने सेशन में कितने रन्स बनेंगे उस पर आपको यस या नो करना होता है, ठीक है, T20 मैचेस में, ठीक है। तो ये T20 मैचेस का टारगेट किया है मैंने। तो जो सेशन में ना रन्स प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे मैच विनर में मैच विनर प्रेडिक्ट करते हो ना कौन सी टीम जीतेगी विकेट कॉल में, कि किसका विकेट जाएगा कब जाएगा, ऐसे। तो ये रन्स प्रेडिक्ट करना होता है एक तरह से कि वो रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो T20 में जो होते हैं गाइस 4 प्रकार के सेशन होते हैं, 6, 10, 15 और 20 ओवर। 20 ओवर के सेशन को जो बैटिंग लाइन में बोला जाता है लंबी बोला जाता है, ठीक है गाइस। तो T20 में 4 प्रकार के सेशन होते हैं, 6, 10, 15, 20। और 20 ओवर के सेशन को गाइस जो है लंबी बोला जाता है क्रिकेटिंग बैटिंग टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये क्लियर हुआ कि सेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, मैच का विश्लेषण करना। आपको ग्राउंड स्टैट्स, पिच रिपोर्ट का पता होना चाहिए कि किस ग्राउंड में कितना हाई स्कोर है और कितना लो स्कोर है, बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली है विकेट, ठीक है। देखो गाइस जो भी सेशन खेलते हो ना, तो आप लोग को ये तो पता होना चाहिए ना गाइस कि मतलब कौन से ग्राउंड पे कितने रन बनते हैं, पिच रिपोर्ट क्या है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, हाई स्कोर कितना है इस ग्राउंड पे, लो स्कोर कितना है इस ग्राउंड पे, ठीक है गाइस। मैं अब बताता हूँ कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी ग्राउंड में 200 रन का जो है, 210 रन का जो है पार स्कोर है। पार स्कोर क्या होता है ना, जितना बनता है, पार स्कोर मतलब इतना बनता ही बनता है। तो आप समझ लो कि अगर उस ग्राउंड पे 200 की लंबी आ रही है, 190 की लंबी आ रही है, तो अधिकतर यस होगा, ठीक है। और मान लो कि किसी ग्राउंड में रन ही नहीं बनते, जैसे कि पर्थ का वाका ग्राउंड, वहां भैया रन ही नहीं बनते, और वहां पे मान लो कोई टीम अच्छा खेल रही है और उसकी लंबी आ रही है 170-80, तो नॉट ही होगी ना, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। तो ये सब चीजें आपको देखनी होती है, और हर पंटर ये सब चीजों का ध्यान नहीं रख सकता। तो आपको क्या करना है, आपको मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि मैं सभी चीज का विश्लेषण करता हूँ। मेरे से बेटर एनालिसिस करके आपको जो सेशन या मैच विनर कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल फ्री में जैसे मैं देता हूँ। लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन हो जाना। आपको सब कुछ एनालिसिस करके आपको जो है सेशन दिए जाते हैं, ठीक है। सेशन हो या मैच विनर सब कुछ दिया जाता है, पर ये मैच का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप मैच का विश्लेषण किए बिना खेलोगे ना, मान लो कि आप किसी टिप्पर को ही फॉलो नहीं कर रहे और मैच का विश्लेषण भी नहीं कर रहे, तो बैटिंग पिच पे आप सेशन जो है नोट करोगे, बॉलिंग पिच पे यस करोगे, और अंत में हार जाओगे। मान लो किसी पिच पे अधिकतर जो पार स्कोर है वहां 200 रन ही है भाई, तो यार जाहिर सी बात है वहां रन बनेंगे। अब किसी बॉलिंग पिच पे रन ही नहीं बनते, तो आप वहां यस करके अपना ही लुटिया डुबो रहे हो। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेशन में, मौसम का ध्यान रखना। मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है सेशन के यस या नो होने में, ठीक है। अगर मैच टाइम में आसमान में बादल है और कंडीशन जो है गाइस ओवरकास्ट है, ठीक है। कंडीशन ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट मतलब बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाला मौसम है, काले काले बादल छाए हुए हैं, ठीक है।
और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके विकेट जल्दी गिरेंगे। 80% चांसेस है कि सेशन जो 6 ओवर का सेशन है ना, जो ओपन हुआ होगा वो नॉट होगा। मैं बताता हूँ, मान लो कि कोई कोई मैच है, मान लो कि बहुत ज़्यादा बारिश है और मतलब मौसम है कि बारिश है, पर बारिश हो नहीं रही, तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं और सामने वाली टीम में ना पेस बॉलर्स भी हैं जिनको सीम और स्विंग होगी बॉल टप्पा पड़ के। तो उसमें क्या होता है ना, चाहे आपके ओपनर कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जब बॉल स्विंग होती है ना तो ओपनर कुछ नहीं कर सकता सिवाय डिफेंस के। उसमें क्या होता है, सामने वाले ओपनिंग जो ओपनर्स हैं वो जल्दी आउट होंगे और जो 6 ओवर का सेशन जो खुलता है ना, 40 45 48 जो भी 80 से 85% चांसेस है वो सेशन नॉट ही होगा। क्यों? क्योंकि बादल छाए हुए हैं। अब आज ये इसी कंडीशन में अगर बादल नहीं छाए हुए हैं, तेज धूप खिली हुई है और मैच इंडिया में है, ठीक है, या ये मैच रात का है, रात का मैच है और रात के मैच में इंडिया में सर्दी के समय मैच हो रहा है और मैच शुरू हो रहा है रात के 8 9 बजे, ओस गिरी हुई है, तो ओस गिरी हुई है तो क्या होगा, सेशन यस होने के चांसेस हैं। क्योंकि बॉल गीली हो जाएगी तो जो है साबुन की टिकिया बन जाती है लेदर की बॉल, तो वहाँ यस हो जाएगा। तो देखिए, अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, मैच रात में नहीं है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, ओवरकास्ट कंडीशन है तो सेशन नॉट भी हो सकता है क्योंकि बॉल स्विम और स्विंग होती है। और वही वही जो रात का मैचेस होते हैं जो इंडिया के टाइम में होते हैं 8 9 बजे, पाकिस्तान में जैसे पीएसएल में रात के 9 बजे मैच कराते हैं भैया, वो तो ओस बजे ओस से पूरा मैदान भर जाता है, तो वहां तो बॉलर कुछ नहीं करता भैया। ओस का जो ओस में क्या होता है ना, बल्ले पे जो गेंद आती है तो स्किड करके जाती है सीधा चौके के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा बॉल गीली होगी उतना ज्यादा बॉल जो है कंट्रोल करने में टफ होता है, ठीक है। तो ये है मौसम का ध्यान रखना, और ये सब चीजें आप लोग नहीं कर सकते, पर एक ऐसे टिप्पर को फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जो सब कुछ का ध्यान रखता है। मैं तो भैया सब चीज का ध्यान रखता हूँ, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कभी बिना किसी टिप्पर के खेलते हो तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 पॉइंट हो गए गाइस। प्लेयर का रीसेंट फॉर्म देखो गाइस, बहुत से लोग ना क्या करते हैं सेशन में, मतलब देखो सेशन में बस कमाने आते हैं, पता होता कुछ होता नहीं है भैया। प्लेयर भी तो देख लो ना कि प्लेयर का रीसेंट फॉर्म का ध्यान रखे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेशन 6 ओवर का 48 50 ओपन हुआ है और अगर बैटिंग टीम के ओपनर अगर फॉर्म में है तो वो सेशन यस होगा, ठीक है। वहीं बॉलिंग टीम के बॉलर फॉर्म में है तो सेशन नॉट भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि बैटिंग पिच है, ठीक है, बैटिंग पिच है और सामने वाली टीम के बैट्समैन रोहित शर्मा ओपनिंग करने आ रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ, या संजू सैमसन ओपनिंग करने आ रहे हैं अभिषेक शर्मा के साथ, ठीक है, इंडिया के लिए। और सेशन है 50 ओवर, 6 ओवर 50 रन, 6 ओवर 50 रन यस हुआ है। मैच है हैदराबाद में, ठीक है, और संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आ रहे हैं। बैटिंग पिच है हैदराबाद, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो ये जो 6 ओवर में 48 50 है ना, जो हालिया फॉर्म है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का, 95% ये सेशन यस कर देंगे, ठीक है। अब आ जाइए कि इंडिया की टीम बॉलिंग कर रही है और मतलब बॉलिंग बॉलिंग पिच है, ठीक है, बॉलिंग पिच है और सामने वाली टीम में 6 ओवर का सेशन जो है ओपन हुआ है 48 रन, ठीक है। और सामने वाली टीम में 2 ओवर लेके आएगा अर्शदीप, 2 ओवर लेके आएगा बुमराह। तो जो 6 ओवर का सेशन है ना, आराम से इत्मीनान बैठो, 99% वो सेशन नॉट होगा। क्यों? जब 2 ओवर लेके आएगा अर्शदीप, 2 ओवर लेके आएगा बुमराह, सेशन नॉट ही होगा ना। तो समझ गए ना, बैटमैन का रीसेंट फॉर्म अच्छा था, अगर बैटमैन फॉर्म अच्छे हैं तो भैया सेशन यस होगा। बॉलर अच्छे हैं आपके टीम में जिनका फॉर्म है तो सेशन नॉट होगा। ये T20 फॉर्मेट का बता रहा हूँ गाइज मैं, चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये कोई भी ओडीआई फॉर्मेट के लिए चीजें नहीं है, T20 फॉर्मेट के लिए है, ठीक है। तो देख लो गाइज प्लेयर फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। और सभी बातें ध्यान रखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, वहाँ पे आपको मैच प्रेडिक्शन सेशन सब मिलती है, ठीक है। जैसे ही टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगे वहाँ पे आपको मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गई। चौथा पॉइंट, लंबी ज्यादा खेलें। अब मैं बताता हूँ कि लंबी क्यों मैं कहता हूँ ज्यादा खेलें। सेशन खेलते समय ना 20 ओवर के सेशन ज्यादा खेलें। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि किसी ग्राउंड के पिच बैटिंग फ्रेंडली है और जो टीम फर्स्ट बैट कर रही है उस टीम के पास अच्छे बैट्समैन है
और 20 ओवर का सेशन 170 ओपन हुआ है, तो 80% वो लंबी यस होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ग्राउंड है बेंगलोर चिन्ना स्वामी, ठीक है, और 185 90 सेशन यस हुआ है, और सामने वाली टीम में ना ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, और सारे ही 30 मार खान है T20 के, ठीक है। चली बात चिन्ना स्वामी बैटिंग पिच, छोटा ग्राउंड, ठीक है, और आपने क्या किया, 180 सेशन आ रहा है, आपने कर दिया जी यस, ठीक है। अब आए ट्रेविस हेड ने ताबड़तोड़ रन बनाए, ठीक है, ताबड़तोड़ रन बनाए, अब सेशन आ रहा है 220, ठीक है। तो अब आपको तो इतना पता है कि आपने 170 यस किया है, और अब जो सेशन दिखा रहा है ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तेज खेल गए, कितना भी विकेट जाएगा 180 तो बन ही जाएगा, ठीक है, 180 85 तो बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेफ हो गए। अब क्या होता है, मान लो कि यार बैटिंग पिच है, फिर भी सामने से बुमराह हो या अर्शदीप हो, उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। अब आपने 180 का सेशन यस किया है और सेशन आ गया 160 150, तो गाइस यहाँ पर आप फिर से यस कर दो, तो आपका क्या होगा, आप अगर एक सेशन हार भी रहे हो ना तो दूसरा सेशन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, ये हो गया, इसीलिए मैं सेशन 20 ओवर खेलने क्यों बोलता हूँ। अब 6 ओवर में मान लो आपने 53 यस किया और सामने वाली टीम के ना जल्दी से जल्दी विकेट गिर गए, तो आप यार जल्दी से नॉट नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा, लंबी में आपके पास टाइम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। 4 पॉइंट बता दिए गाइज आपको, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ, इस पर मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं है, पर मैं बार बार बोल चुका हूँ और एक बार और बोलता हूँ, 5वां पॉइंट होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि सेशन कितने लिमिट से खेलें। सेशन अपनी एक लिमिट के 25% अमाउंट से खेलना चाहिए, ज़्यादा से नहीं, ठीक है। अगर कोई सेशन, कोई आपकी लिमिट मान लो 10,000 है, तो आप एक सेशन में ना 2,500 रुपये इन्वेस्ट करो, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अपनी एक लिमिट के, मैच की एक लिमिट के 25% अमाउंट से खेलो सेशन, ठीक है गाइस, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आपकी 10,000 लिमिट है तो 2,500 से खेलो, 5,000 लिमिट है तो 1,250 से खेलो, वो डिपेंड करता है भाई आपका लिमिट। अपनी एक लिमिट के 25% अमाउंट से खेलना, मैच की एक लिमिट के 25% अमाउंट से, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आ जाइए छठा पॉइंट, ठीक है, सेशन में डब्बी कैसे बनाए। बहुत से लोगों को ना सेशन में डब्बी बनाना समझ में नहीं आता, अब मैं आपको बताता हूँ डब्बी कैसे बनाए। मान लीजिए कि सनराइजर हैदराबाद की टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है और 5 ओवर में 53 रन, 6 ओवर में, सॉरी यहाँ 6 ओवर लिखना भूल गया तो मैं, गलती से मेरे एडिटिंग में 6 ओवर, यहाँ 6 ओवर में 53 ओपन हुआ है और आपने 53 यस किया है 6 ओवर में, ठीक है। और फिर हैदराबाद के ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट किया और 4 ओवर में 47 रन बना दिए। अब 6 ओवर का सेशन जो है बढ़ के 75 आ रहा है, तो उसे नोट करो, इस प्रकार आपकी सेशन में डब्बी बन जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो सनराइजर हैदराबाद के ओपनर आए और 6 ओवर का सेशन आ रहा है 53 रन और बैटिंग पिच है, ठीक है, बैटिंग पिच हो या ना हो तब भी 53 रन आ रहा है, मान लो आपने कर दिया, मतलब ना बैटिंग पिच है ना बॉलिंग पिच है, स्पोर्टिंग विकेट है, दोनों को मदद है, 53 रन आपने यस कर दिया, ठीक है। और वहां पे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे खेलते हैं, आंख बंद करके उन्होंने मारा, 4 ओवर में 47 रन बना दिए, ठीक है। पर अब क्या है, 4 ओवर में 47 रन बना दिए, अब आपको तो दिख रहा है कि आपका सेशन यस हो गया, ठीक है। अब जो है चार, जो पहले सेशन था उनके बिना मारे, जो पहले बिना मारे उनका सेशन जो 53 रन ओपन हो रहा था, फिर उन्होंने 4 ओवर में 47 रन मारे, तो अब जो सेशन है 75 रन आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करो, नोट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, 47 बन गए हैं, 53 रन आपने यस किया है, तो 53 वाला भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और 75 से नीचे बनेंगे 74 रन, तो आपने डब्बी बनाई थी, तो आपका क्या है, एक बार में 2 बार, एक ही सेशन में 2 बार प्रॉफिट हो गया, मतलब 6 ओवर में आपने यस भी हो गया आपका और नॉट भी हो गया। इसे कहते हैं सेशन में डब्बी बनाना, ठीक है गाइस। तो ये थी 6 टिप्स थे आप लोगों के लिए, ठीक है। बारी बारी से मैं बता देता चलता हूँ। पहला था मैच का विश्लेषण करना, वो भी आप लोगों को समझा दिया कैसे एनालिसिस करना है, ठीक है। मतलब एनालिसिस क्या करना है, आप लोग तो कर नहीं पाओगे, कोई पंटर नहीं कर पाएगा, वो टिप्पणी कर पाएगा, वो भी मेरे जैसा, ठीक है। आलतू फालतू टिप्पणी तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। मौसम का ध्यान रखना भाई, मौसम ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मौसम का। पीछे जो आवाज आ रही है यार थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की,
उसे इग्नोर करें, ठीक है। मौसम का ध्यान रखना, ठीक है, मौसम का ध्यान रखना गाइस। मौसम बहुत तगड़ा है। अगर भाई दोपहर में मैच है, ओवरकास्ट कंडीशन है ना, तो सामने वाली टीम के पट पट विकेट गिरेंगे। और वहीं अगर रात में मैच है और ओस गिरी हुई है ना, तो सामने वाली टीम पट पट चौके मारेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मौसम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म, भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अगर आप कोई सेशन यस कर रहे हो और उसके ओपनर फॉर्म में ही नहीं है, तो क्या करोगे? वो तो फिर विकेट जाएगा, वो सेशन नीचे आ जाएगा। मान लो कि आपने कोई सेशन नोट किया है और प्लेयर फॉर्म में है, बैट्समैन फॉर्म में है, आंख बंद करके मार रहा है, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो रिसेंट फॉर्म ध्यान रखना, सबका एक ही जवाब है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग इतनी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, मैं करके देता हूँ आपको, सारी चीजें मिल जाएगी फ्री में, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है। लंबी ज्यादा खेले, वो भी आपको बता दिया कि लंबी ज्यादा खेले कैसे आपको प्रॉफिट होगा लंबी में, लंबी ज्यादा खेले, ठीक है। और पांचवा पॉइंट आपको बताया था 25% लिमिट से खेलना, अपनी एक लिमिट के 25% अमाउंट से सेशन खेलना है। छठा पॉइंट सेशन में डब्बी कैसे बनाए। तो ये तो हो गई गाइस, आपको पूरी टॉपिक बता दी है मैंने 6 के 6। अब मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में जरूर ज्वाइन होना है, ठीक है। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन होंगे चलेगा, पर डॉली बैटिंग टिप्स चैनल में सभी को ज्वाइन होना। और एक बात ध्यान रखना गाइस, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे चैनल सॉल्यूशन ऑफ के नाम पे और मेरे चैनल डॉली बैटिंग टिप्स चैनल के नाम पे। तो आपको उन फेक चैनलों से कैसे बच के रहना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगे, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। एक बार के लिए सॉल्यूशन ऑफ चैनल में ज्वाइन नहीं होगे चलेगा, पर डॉली बैटिंग चैनल में सभी को ज्वाइन होना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो भाई कमेंट करें कैसी लगी वीडियो और अब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को शेयर करें चैनल। और जिसको भी मैच प्रेडिक्शन चाहिए, एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल में काम जाके देख लेना गाइस। जितने मैच मैंने पास दे दिए उतना हर कोई नहीं देगा। और बैक टू बैक 38 मैचों का रिकॉर्ड में, नहीं गाइस 37 मैचों का रिकॉर्ड मैं बना चुका हूँ बैक टू बैक। जिसको यकीन ना हो टेलीग्राम में देख लेना, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 37 मैचों का रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है। और आगे अभी और बनेगा। तो फ्री में प्रेडिक्शंस भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना ना भूलें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।